हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टीवी पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 की जो नई बुक आई साथियों वो स्टार्ट की थी और उसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था राजस्थान का परिचय। आज साथियों दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो साथियों आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और शानदार साथियों इसमें फैक्ट दे रखे हैं। तो साथियों शुरुआत यहाँ पर करते हैं। देखिए आप, राजस्थान का इतिहास साथियों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों, चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाठोली का छात्र नरेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहा जाता है? तो साथियों शानदार प्रश्न है कि मेवाड़ जो है चित्तौड़गढ़ को क्यों कहा जाता है। मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो साथियों अच्छा सवाल है और आप भी सोचते होंगे कि भाई इसको मेवाड़ क्यों बोलते हैं और इसको मारवाड़ जो है उसको क्यों बोलते हैं। तो साथियों काफ़ी शानदार बुक नई छपी है साथियों और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आपको। आगे देखिए, शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल प्रदेश हो गया, मरु प्रदेश हो गया, अर्जुनाइन हो गया, शिव हो गया, मेवात हो गया, हाड़ौती हो गया आदि। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है इनको जाना जाता था, जो भी जितने भी जनपद थे उनको। उसके बाद में देखिए आगे क्या है कि प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। किन्होंने किया था? आर्यों ने। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख है। तो महाभारत में भी जो साथियों और संहिता ग्रंथ है उनमें भी साथियों राजस्थान का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए महाभारत कालीन राजस्थान, तो महाभारत के समय राजस्थान कैसा था? तो यहाँ पर देखिए इधर जो है इस तरीके के इलाके को साथियों जांगल प्रदेश कहते थे। इधर जो है ये इलाका ये मरुकांतर कहलाता था। यहाँ पर मत्स्य हो गया था और इस इलाके को सूरसेन कहा जाता था। ये साथियों आपको याद करना है। तो ये जो है महाभारत कालीन राजस्थान का नक्शा है, उस समय कैसे नाम थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। देखिए मरु के बारे में मरु प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले। देखिए ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। देखिए मरु प्रदेश का वर्णन जो है वो कौन सी जगह पर दिया गया है? तो देखिए रामायण में है, चरक संहिता में है, महाभारत में और वृहद संहिता में भी दिया हुआ है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन था? मरु प्रदेश था, जिससे वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। तो साथियों मरु प्रदेश में वर्तमान में कौन कौन से जिले हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्तमान में देखिए एक तो बीकानेर हो गया मरु प्रदेश में, एक नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, चूरू हो गया, गंगानगर हो गया और जैसलमेर हो गया और बाड़मेर। ये साथियों कुछ भाग है जो मरु प्रदेश में सम्मिलित है। और कालांतर में साथियों इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो मरु प्रदेश में साथियों देखिए कुरु का, मद्र का और जांगल प्रदेश का साथियों क्या हुआ? जनपदों का निर्माण हुआ। अब साथियों यहाँ पर जो है हम पढ़ने वाले हैं जांगल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जांगल प्रदेश, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर आ गया, डीडवाना नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया एवं जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिचित्रपुर थी, जिसका सर्व जो है साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो साथियों मत्स्य पुराण है उसके अनुसार इसी रास्ते से यदुवंश के बलराम और श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका जाते थे। तो ये साथियों यहाँ पर जो है ग्रंथों में दे रखा है। और वर्तमान में जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं वो आपने देख लिए। बीकानेर हो गया, नागौर हो गया और कुचामन, डीडवाना हो गया और जोधपुर हो गया, ये साथियों यहाँ पर आते हैं। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी साथियों वो थी अहिचित्रपुर नागौर। ये आपको यहाँ पर याद करना है। तो काफी अच्छी बातें यहाँ पर दे रखी है। आगे देखिए साथियों आप पढ़ेंगे मत्स्य जनपद के बारे में। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी कि विराट थी। तो जो महाभारत की साथियों का महाभारत काल की बात करें तो उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो विराटनगर यानी कि बेराट, जो वर्तमान में बेराट सभ्यता भी है और जयपुर में साथियों स्थित है। उसके बाद देखिए ये जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था।
इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। साथियों इस स्थान का यानी कि मत्स्य जनपद का जो बात करें यहाँ पर इसका वर्णन जो है साथियों, इसका वर्णन जो है चीनी यात्री था युआन चांग, इसने भी साथियों यानी विराटनगर बेराट का जो है वर्णन किया था सीयू के पुस्तक 3 की उसमें किया था। तो साथियों यहाँ से जो है 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो मत्स्य जनपद का जो साथियों बात करें उल्लेख वो ऋग्वेद में मिलता है। राजधानी विराटनगर जयपुर विराटनगर बेराट थी। जनपद जो है वर्तमान में देखिए कोटली बहरोड में साथियों स्थित है। इस स्थान का वर्णन जो है चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। इतनी चीजें साथियों आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद में साथियों बात करते हैं सूरसेन की। देखिए सूरसेन क्या है, राजस्थान के भरतपुर धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो वर्तमान में सूरसेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो जिले देखिए भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया और उसके बाद में करौली हो गया। ये 3 जिले आपको यहाँ पर याद रखने हैं, सूरसेन जनपद में साथियों ये सम्मिलित। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन की जो राजधानी थी जनपद की वो थी मथुरा, ये भी याद करना है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। तो सूरसेन और सोरसेन का जो है प्राचीन काल में उल्लेख मिलता है। बयाना प्रशस्ति में, जो बयाना भरतपुर है, तो बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है, यानी कि जो है प्राचीन काल में सूरसेन नामक राजवंश भी था। ये वर्णन जो है साथियों बयाना प्रशस्ति में मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, जब सिकंदर ने आक्रमण किया उसके पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनैन आदि प्रमुख जातियां थी। तो साथियों जो है यहाँ पर बात करें तो पंजाब से कौन कौन सी जातियां आई थी, एक तो मालव आई थी, मालव के बाद बात करें सीवी हो गया और अर्जुनैन हो गया, ये जातियां जो है प्रमुख थी। उसके बाद हम देखिए साथियों यहाँ पर जो आगे चर्चा करते हैं वो कहते हैं मौर्योत्तर कालीन राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं, कैसा था मौर्योत्तर कालीन राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सीवी के बारे में जानेंगे। देखिए आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। तो उदयपुर के आसपास क्षेत्र में जातियों सीवी जाति ने जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता। तो मेवाड़ को मान सकते तरीके से सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी जो है मंजमिका था या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले। कहाँ मिले, नगरी नामक गांव मिले और नगरी चित्तौड़गढ़ साथियों स्थित है। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता। तो साथियों यहाँ से जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सीवी जनपद हो गया वो मेवाड़ को बोला जाता है, याद रखना है। और इसको जो है यहाँ पर देखिए मध्यमिका कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीवी को जो है माध्यमिका कहते हैं और माध्यमिका उदयपुर में स्थित है या चित्तौड़ में मान सकते हैं, जिसके अवशेष जो चित्तौड़ के पास नगरी में मिले। साथियों मिले, नगरी गांव में मिले हैं। और इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि मेदपाट या प्रागवाट जो है किसे कहा जाता था पहले, तो उदयपुर को कहा जाता था या चित्तौड़ को। इस तरीके से आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ साथियों एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछे गए थे, तो अब जो है यहाँ पर संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आगे बनने वाला है। अब देखिए अर्जुनैन के बारे में देखते हैं क्या है। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनैन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनैनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। तो साथियों इस तरीके से अलवर भरतपुर का नाम जो है अर्जुनैन में हमें क्या करना है, याद करना है। आगे देखिए मौर्योत्तर कालीन राजस्थान कैसा था। जो देखिए उत्तर में कौन थे, ये थे योद्धे। कौन थे योद्धे शासक थे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो है अर्जुनैन थे पूर्व में और मालव इधर थे। ये साथियों आपको याद करना है मालव। और यहाँ पर देखिए नीचे देखिए मेवाड़ के आसपास सीवी जनजाति जो जाति थी साथियों, वो जनपद था वो रहता था। यहाँ पर देखिए आगे देखिए आप पढ़ेंगे मालव के बारे में। देखिए मालव के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनने वाले हैं, आराम से पढ़िए। अच्छा मैटर दे रखा है इस बुक में। तो देखिए मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, तो मालव की जो शक्ति का केंद्र था वो टोंक, कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गई। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूप अभिलेख है वो कहाँ पर है, वो नांदसा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, नांदसा भीलवाड़ा में है। और मालव प्रदेश जो है वो जैसे टोंक हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, झालावाड़ हो गया, ये क्षेत्र जो है मालव प्रदेश के अंतर्गत है। ये चीजें आपको यहाँ पर 3-4 नाम जो है वो याद करने हैं। और कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गए थे साथियों मालव। तो ये जो है आपको याद करना है। और अब देखते हैं योद्धे।
राजस्थान के उत्तरी भाग का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधों ने ही उत्तरी भारत से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्धशासित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। तो योद्धे के पतन की चर्चा जो है वो कौन से ग्रंथ में, तो वृहद संहिता में है। ये साथियों आपको याद करना है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। तो साथियों इनके बाद में जो है यहाँ पर मेवाड़, वागड़ आदि जनपदों का जो है उदय होता है। उसके बाद हम देखिए साथियों राजस्थान के विभिन्न अंचलों के बारे में अब हम देखने वाले। तो राजस्थान के विभिन्न अंचल साथियों यहाँ से जो है लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले मेवाड़ की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। तो प्राचीन जो सिवी जनपद वाला क्षेत्र है साथियों, उसी को जो है वर्तमान में मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलुम्बर। और आगे साथियों यहाँ पर देखें तो राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, जिले जो है यहाँ पर ये सब क्या है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मेवाड़ में कौन कौन से आ गए आप सबको पता है, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सभी मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। उसके बाद देखिए नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, चावंड और उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही है। यहाँ की बोली जो है मेवाड़ी। तो मेवाड़ की जो बोली है वो मेवाड़ी है। वो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला साथियों यहाँ से बन सकता है कि नागदा हो गई, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, चावंड और उदयपुर, ये सभी जो है मेवाड़ की राजधानियां रही है। और यहाँ पर गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य साथियों रहा। ये साथियों आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। उसको हम देखिए वागड़ की चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागवर या वागड़ कहा जाता था। इसकी बोली जो है वो वागड़ी कहलाती। तो साथियों यहाँ पर जो है ध्यान देने होगी साथियों, जो बात है वो यहाँ पर नजर डाली। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वागड़ बोलते हैं। उसके बाद में इसको वागवर भी बोलते हैं। ये नाम साथियों आपको याद करना, वागवर क्या है, वागड़ी है और ये वागड़ साथियों हो गया। तो यहाँ पर इतनी चीजों को साथियों आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद हम देखिए मारवाड़ की चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहला। तो प्राचीन जो मरु प्रदेश था साथियों, उसी को कालांतर में मारवाड़ जो है कहते हैं। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी कि जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो मारवाड़ में या मरु प्रदेश सबसे पहले मंडोर जोधपुर क्षेत्र में साथियों गुर्जर प्रत्यारों ने शासन किया था। गुर्जर प्रत्यारों सबसे पहले, उसके बाद देखिए राठौड़ वंश का यहाँ पर आधिपत्य हो गया था। उसके बाद साथियों हाड़ौती जो है क्षेत्र की चर्चा करते हैं। देखिए हाड़ौती क्षेत्र की चर्चा यहाँ पर करते हैं। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र जो है हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों वर्तमान में जो कोटा का क्षेत्र है और साथ में बूंदी का क्षेत्र है वही साथियों हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ साथियों इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वागड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती से जो कौन कौन से जिले सामंत है उसका मिलान कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे देखिए प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। तो बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो बुंदा के नाम पर हुआ जो मीणा वंश से था। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। तो हाड़ा वंश की साथियों यहाँ पर देखिए हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। उसके बाद में साथियों यहाँ की बोली जो है हाड़ौती कहलाने लगी थी। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के विभिन्न अंचल की साथियों चर्चा करते हैं। कौन कौन सी अंचल जो राजस्थान में है, तो यहाँ पर देखिए एक बार नजर डालते हैं। राजस्थान का मैप साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी पूर्वी में साथियों यहाँ पर देखिए शेखावटी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो है मेवात, अलवर, भरतपुर वाला हो गया। ये ढूंढाड़, जयपुर, डेग, भरतपुर ये आ गया साथियों। और यहाँ पर देखिए मांड क्षेत्र साथियों ये आ गया है। बीच में जोधपुर वाला साथियों मारवाड़ क्षेत्र आ गया है। और इधर कोटा, बूंदी, बारा वाला जो है हाड़ौती क्षेत्र आ गया। और ये मेवाड़ साथियों उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वगैरह आ गया। और वागड़ में साथियों आप सबको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ पर क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए साथियों इस तरीके से आप ये जो है यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न अंचल के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है अब ढूंढाड़ की चर्चा करते हैं। देखिए साथियों ढूंढाड़ की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखिए जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र जो है साथियों वो ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। 12वीं सदी में कछवार राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा जो है साथियों वो ढूंढाड़ी भाषा। तो ढूंढाड़ की ढूंढाड़ी हो गई। और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ साथियों कहलाता है। और यहाँ पर कछवार राजपूतों ने साथियों शासन किया था। उसके बाद में मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव जो है यहाँ पर कछवा शासकों ने या राजपूतों ने रखी थी।
उसके बाद साथियों यहाँ पर मेवात के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है, मेवात कहलाता। तो साथियों अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति निवास करती है या उसकी अधिकता है, तो वो मेवात क्षेत्र कहलाया। मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक है हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो साथियों मेवात से जो है यहाँ पर बात करें तो प्रसिद्ध जो है नायक था वो था हसन खान मेवाती। जो खानवा का युद्ध साथियों हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर से लड़े थे और बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए साथियों क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। इस तरीके से साथियों हम यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं और आगे देखिए यहाँ पर आप साथियों बात करते हो, देखिए यहाँ पर इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड, वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग, गुजरातरा। देखिए साथियों यहाँ पर जो जैसलमेर को मांड या वल कहते हैं, ऐसे प्रश्न साथियों यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं कि जैसलमेर का क्षेत्र हो गया, जोधपुर का हो गया, प्रतापगढ़ का, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं। तो साइड में ये देख सकते हैं उनका मिलान वाला चिन्ह साथियों, जो मिलान वाला क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं आजकल के पैटर्न के अनुसार। तो जैसलमेर को मांड या वल कहते हैं। उसके बाद जोधपुर का दक्षिणी भाग जो साथियों वो गुजरातरा कहलाता है। क्या कहलाता है? गुजरातरा कहलाता है। प्रतापगढ़ को कंठल और झालावाड़ का क्षेत्र जो है वो मालवा, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा जो है साथियों वो कहलाता है। तो मेरवाड़ा कौन सा है? ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। उसके बाद साथियों कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र है वो राठ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या आएगा कि राठ के क्षेत्र से कौन सा, राठ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोटपुतली बहरोड आंसर आ जाएगा और ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर साथियों याद करना। आगे देखिए राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और पारिस्थितिकी के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर ये देख लिया है साथियों क्या कुछ इसमें चैप्टर में था। अब देखिए साथियों यहाँ पर कुछ शब्दावलियां है, ये भी साथियों हमें जो है पता होनी चाहिए। तो देखिए अंचल क्या होता है? अंचल जो साथियों वो होता है क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे हमने राजस्थान का साथियों यहाँ पर राजस्थान के बारे में देखा तो यहाँ पर शेखावाटी था साथियों, तो शेखावाटी अंचल इस तरीके से वो एक क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखिए ऋग्वेद क्या होता है? प्राचीन ग्रंथ है या प्रथम वेद कौन सा? ऋग्वेद हो गया। क्षत्र क्या होता है साथियों? देखिए प्रांत का मुखिया होता है, राज्यपाल बोल सकते हैं। भारत में एक शक जाति के शासक हेतु प्रयुक्त ये होता था। तो ये साथियों आपको याद करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, ये भी साथियों बीएसटीसी वगैरह पीटीटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखिए बड़े एग्जामों के लिए भी साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी साथियों कौन सी थी? ये आपको साथियों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये साथियों मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में साथियों ये लिखना है कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है। उसके बाद में दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो है कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये साथियों सभी को पता होगा, ये क्षेत्र जो है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। शानदार क्वेश्चन है, शानदार चैप्टर है, नई बुक आई साथियों। वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिए साथियों कुछ और क्वेश्चन है वो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए ब्यावर अजमेर का क्षेत्र साथियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्यावर अजमेर क्षेत्र जो है साथियों वो जो है मेरवाड़ा के नाम से साथियों यहाँ पर जाना जाता है। तो मेरवाड़ा के नाम से साथियों ये क्षेत्र जाना जाता है। उसके बाद देखिए जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? तो साथियों ये भाषा जो है वो कहलाती है ढूंढाड़ी भाषा। क्या कहलाती है साथियों? ढूंढाड़ी भाषा जो है वो साथियों यहाँ पर ये कहलाती है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। तो साथियों इस तरीके से जो है साथियों आज हमने जो है यहाँ पर अध्याय नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। कौन सा साथियों? अध्याय नंबर जो है साथियों वो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों इस तरीके से राजस्थान की जो कक्षा 6 की नई बुक आई थी साथियों उसके 2 अध्याय कर चुके हैं। ऐसे जो है साथियों धीरे धीरे सारे अध्याय हम कर लेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।